पुंडलीक ने जप तप नियम कुछ नहीं किया, साधन नहीं किए, केवल अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों कर रहे थे शायद पता होगा सबको, नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा नहीं करता था। भक्ति में दो प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। भक्ति में दो प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। पहले वो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ होते हैं और दूसरे वो जो घोर नास्तिक होते हैं। भक्ति में ये दो ही लोग प्रवेश करते हैं। या तो पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा, किसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें भक्ति आ जाती है, अपने आप उसको प्रेम आ जाता है, अपने आप उसके अंदर भाव आ जाते हैं। और किसी किसी को लाख सिखाओ फिर भी नहीं सीखता, लेकिन एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटेगी कि पूरा जीवन परिवर्तित और वो ऐसा भक्त बनता है ठाकुर जी का, पुंडलीक जैसा। तो भक्ति में दो लोगों का प्रवेश है, या तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं या फिर इस जन्म में जो घोर नास्तिक है, जो बहुत दूर रहता है ठाकुर जी से। या तो वो ठाकुर जी के समीप चला जाएगा या फिर वो जो पूर्व जन्म से समीप है वो समीप जाएगा। बीच वाले के सीताराम, बीच वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कथा भागवत कराने वालों का मजाक उड़ाते रहते, कथा करने वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है, सबसे आगे आसन लगा के बैठते हैं फिर कथा में। क्यों भाई अब क्या हुआ? नहीं मेरी आंखें खुल गई, अब तो बस यही मेरी ठौर है। तो पुंडलीक तो भगवान तो बहुत दूर की बात, माता पिता कोई कुछ नहीं मानता था। एक दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी तीन नारियां झाड़ू लगा रही, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था फिर विचित्र क्यों हो गया। तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी, और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए ये क्या हुआ है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं, उनके पाप को हम धारण करती हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हमारे ऊपर, लेकिन जैसे ही आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, यहाँ रहने वाले तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तक पर लगी, हमारे अंग पर लगी, तो हम फिर से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम पवित्र हो गए। ये हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि में आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने पाप हमारे ऊपर संसार के लोग चढ़ा जाते हैं सब नष्ट कर देती हैं। पुंडलीक बोला संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ। पुंडलीक बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर के संतों की चरण रज को सोहनी करनी चाहिए। त्रिवेणी ने कहा यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सोहनी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। श्री गुरु के चरणार बिंदों की रज, संत महापुरुषों की चरणों की रज में बहुत सामर्थ्य है पुंडलीक। यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सेवा करे, और संभव नहीं है तो घर में विराजमान माता पिता को सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके, यदि नित्य उनकी चरण रज ही माथे से लगा ले तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी चरण रज माथे से लगाने से, संतों को प्रणाम करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बस उसी दिन पुंडलीक का जो स्वभाव था, जो विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गए। लौट करके आए और आकर के इसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब पिता के चरण दबाते थे तो ये नहीं विचार करते थे कि मेरे पिता हैं, ये विचार करते कि यही परम तत्व भगवान नारायण हैं। उनके चरणों की सेवा करते। जब मां की सेवा करते तो यही विचार करते, साक्षात रुक्माई हैं, साक्षात रुक्मणी मैया हैं, उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। साक्षात नारायण और साक्षात लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप माता पिता को मान करके सेवा करने लगे। पुंडलीक की उस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न श्री द्वारिकाधीश पंढरपुर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर रूप है ठाकुर जी का। यहां पर ठाकुर जी आए तो थे पुंडलीक को दर्शन देने के लिए। भगवान के तन की इत्र की सुगंधी, जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस तन की सुगंधी को जैसे ही पुंडलीक की नासिका ने ग्रहण किया, पुंडलीक अपनी नाक बंद करने लगा, अपने माता पिता के ऊपर पंखा करने लगा, कहीं ये सुगंधी मेरे माता पिता को ना आ जाए तो सुगंधी के कारण इनके नेत्र ना खुल जाएं। देखने लगा कहां से आ रही है ये सुगंधी, खिड़कियां बंद करने लगा। अब सोचो, विचार करो, साधारण इत्र की सुगंधी इतनी बढ़िया लगती, ठाकुर जी के अंग की सुगंधी आ रही है, लेकिन पुंडलीक को वो बाधा लग रही है कि मेरे माता पिता कहीं उठ नहीं जाएं इस सुगंधी से। ठाकुर जी के चरणों में विराजमान नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज कर रही है। जिन नूपुरों की ध्वनि पर शाम वेद प्रकट होते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि पर पुंडलीक तुरंत खिड़की में जाता है, दरवाजे पर जाता है, इशारा करता है, अरे थोड़ा धीरे चलो, कौन आवाज कर रहा है ये? आपकी नूपुरों की ध्वनि से मेरे माता पिता के कहीं नेत्र ना खुल जाएं। ज्यों-ज्यों पुंडलीक ठाकुर जी के गुणों को अपनी सेवा में बाधा मान रहा है, त्यों-त्यों ठाकुर जी और प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे भक्त के यहां आए हो आप? आपकी इत्र की सुगंधी इसको बाधा लगती है, आपके चरणों के नूपुरों की ध्वनि इसको बाधा लगती है नाथ। बोले, यही निष्ठा तो मुझे प्रिय लगी पुंडलीक की। दुनिया के लोग इन सब आवरणों पर रीझ जाते हैं, पर पुंडलीक की सेवा में मेरे आवरण भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी माता पिता की सेवा में ही है। ये निष्ठा, ये प्रेम, ये लगन मुझे पुंडलीक की खींच लाई है यहां तक। द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। पुंडलीक बोला, कौन हो भैया, आप क्यों आए हो यहां पर? लक्ष्मी जी ने कहा, साक्षात त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड के नायक, जगदीश्वर ईश्वर, श्री द्वारिकाधीश तुम्हारे द्वार पर आए। पुंडलीक आओ, स्वागत करो भगवान का। पुंडलीक दूर से देख के कहता है, इनको किसने बुलाया था यहाँ पे? क्यों आए हैं यहाँ पे? इनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया था, फिर क्यों चले आए? लक्ष्मी जी हाथ पकड़ के बोली, अब या तो आप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे भक्त के आए हो आप? उसको पता दिया हमने कि भगवान आए, तब भी नहीं आ रहा है बाहर। ठाकुर जी बोले, अब तो इससे जरूर मिलके जाऊंगा मैं। इसको ये बात भी नहीं हिला रही है सेवा से कि मैं परमात्मा द्वार पर खड़ा हूं। अरे कोई ये सुन ले कि बाहर कोई एक्टर आ गया है तो अपने चार काम छोड़ के भाग जाए। ये पता चल जाए कि हमारे नगर के विधायक जी आए बाहर,
अभी कोई हल्ला कर दे कि बंबई से कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा आया, आप कथा छोड़ के भाग जाओगे, सेवा तो बहुत दूर की बात। लेकिन पुंडलीक को तो यह बता दिया कि साक्षात परमात्मा तेरे द्वार पर आए हैं, स्वयं लक्ष्मी बता रही हैं। पुंडलीक कहता है इनको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया था, और जब मैंने नहीं बुलाया तो मैं स्वागत क्यों करूं इनका? लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लेकिन ठाकुर जी बोले इसकी सेवा तो देखो, इसकी निष्ठा तो देखो, मेरे तन की सुगंधी इसको नहीं हिला पा रही, मेरे नूपुरों की ध्वनि से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे स्वरूप के सौंदर्य से इसको प्रभाव नहीं हो रहा, मैं कौन हूं ये पता लगने पर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी निष्ठा मुझे ये प्रिय है, मैं तो इससे मिलके जाऊंगा। रुक्मणी जी उदास होकर के चली गई, बोले तुम जाओ तो जाओ, हम तो इससे मिलके आएंगे। जाते जाते रुक्मणी जी कह गई पतिदेव तो मेरे ही हैं, खड़े बेचारे द्वार पे। अरे पुंडलीक, स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम आसन ही दे दो भगवान को। अरे घर पर आए मेहमान को कोई बैठाता तो है, आसन दे दो एक। पुंडलीक बोला कहां जाऊं आसन लेने के लिए, इतने विशाल तो ये हैं, बैठने के लिए भी बड़ा आसन चाहिए होगा इनको, कहां से लाऊं? तभी एक ईंट वहां थी, खिसका दी भी नहीं, पधराई भी नहीं, व्यवस्थित भी नहीं, कि खिसकाई है नीचे से, लीजिए, जब तक मेरी सेवा ना हो जाए प्रतीक्षा कीजिए, आसन पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले खबरदार, जो आप यहां रुके तो चलिए मेरे साथ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं मिलके ही जाऊंगा। और ठाकुर जी पुंडलीक के द्वारा पधराए हुए उस निष्ठुर आसन पर अपनी दोनों भुजाओं पर कमर धारण करके खड़े हो गए। श्री पुंडलीक भगवान, श्री पंडरीनाथ भगवान अपने भक्त पुंडलीक की प्रतीक्षा में आज तक खड़े हैं। आज भी प्रतीक्षात्मक मुद्रा है श्री पंडरीनाथ विठल भगवान की। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा रूप प्रदान किया जो रूप केवल पंढरपुर में और कहीं नहीं है। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों भुजा धारण करके, और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडलीक तू सेवा कर ले, तू निवृत्त हो जा, जब तू निवृत्त होगा तब मैं तेरे दर्शन, अब मुख से निकल तो ऐसा रहा है तब मैं तेरे दर्शन करूंगा, लेकिन ये कह भी दूं तो कोई अंतर नहीं। यहां पर भक्त प्रयास करते हैं पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी के दर्शन के, लेकिन पंढरपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए।